हेलो बच्चों। आज हम अपना ईवीएस का चैप्टर 12 रीड कर रहे हैं, जो है वाटर बॉर्न डिसीज, पानी से फैलने वाली बीमारियां। राजू यूज्ड टू ग्रेज हिज शीप इन द प्लेस। ही यूज्ड टू टेक हिज शीप टू नियर बाय पॉन्ड in order to make them drink water. He also drank water from the same pond. The people of the place used the water of the pond for cooking, bathing, and as drinking water for animals. Ram Singh also used to take his buffaloes at the pond for bathing and for drinking water. In summer season, the pond started drying up. When the pond was left with little water, even the people fetched water from it. Most of the time, the people remained ill. इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि पानी से फैलने वाली बीमारियां। राजू अपनी जो भेड़ है उनको चराने गांव में ले जाता है। वो क्या करता है, वहाँ पर अपने वहाँ पास में ही एक तालाब है, पॉन्ड है, वहाँ उनको पानी, अपनी भेड़ों को पानी पिलाने भी ले जाता है। ही ऑल्सो, और जब उसको भी प्यास लगती है तो वो भी खुद पानी उसी तालाब से पीता है। द पीपल ऑफ द विलेज, और गांव के जो लोग हैं वो भी उसी तालाब से पानी लाते हैं खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, और उसी से वो सारे जानवर भी पानी पीते हैं। राम सिंह वो भी अपनी भैंसों को वहीं ले जाता है, उस तालाब में नहलाता है और उसी में वो पानी पीती हैं और खुद भी उसी से पानी पीता है। और इन समर सीजन, गर्मियों के इस मौसम में क्या होता है, तालाब सूखना शुरू हो जाता है। व्हेन द पॉन्ड वाज लेफ्ट, जब तालाब में बहुत थोड़ा पानी रह जाता है तब भी लोग वहीं से पानी लाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, फिर ज़्यादातर टाइम क्या होता है, द पीपल रिमेन इल, लोग ज़्यादातर बीमार रहते हैं। Did you know dirty water causes a lot of diseases like cholera, dysentery, TB, etc. क्या आप जानते हैं गंदे पानी से बहुत सारी बीमारियां भी हमको होती हैं। Differentiated between river and a pond, तालाब और नदी में क्या अंतर होता है। Where do you find stagnant water nearby you, आपने अपने आसपास में कहाँ पर रुका हुआ पानी देखा है। Why does flowing water of a river canal not smell foul, ये बहते हुए पानी में, कोई नदी का पानी जो बहता हुआ होता है उसमें कोई स्मेल, गंदी वाली स्मेल क्यों नहीं आती है। लीला सॉ ए पिट बिहाइंड हर स्कूल, लीला ने एक गड्ढा देखा अपने स्कूल के पीछे। हाउएवर शी सॉ इंसेक्ट इन वाटर, हालांकि उसने उसमें इंसेक्ट भी देखे, कीड़े भी देखे। लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज वर देयर इन द वाटर, उस पानी में बहुत सारे मच्छर भी थे। When she tried to touch the flower near it, lots of mosquitoes flew away from there also. जब वहाँ उसने उस तालाब के पास कोई फ्लावर होंगे तो उसने उसको टच करने की सोची तो वहाँ तो बहुत सारे मच्छर उसके ऊपर उड़ के आ गए। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन इन लीलाज हाउस, लीला के घर में एक सुंदर सा गार्डन है। बट इन द इवनिंग, लेकिन शाम के समय, दे कुड नॉट प्ले देयर बिकॉज लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज विट एंड डिस्टर्ब अ लॉट, क्योंकि शाम के समय जब वो वहाँ खेलते हैं तो वहाँ बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं और उनको काटते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, ब्रिंग सम डर्टी वाटर इन अ बॉटल फ्रॉम अ पिट नियर बाई यू, एक टीचर की हेल्प के से आप एक बोतल में गंदा पानी वहाँ अपने आसपास के किसी गड्ढे से भरें। वॉट इज सीन इन दिस पिक्चर, आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। इज एनी इंसेक्ट और बीटल सीन इन दिस बोतल, क्या आपको इसमें कोई भी इंसेक्ट या बीटल आपको दिख रहे हैं। इन डर्टी वाटर वी फाइंड स्मॉल इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटोज, इस गंदे पानी में बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट एंड मॉस्किटोज पाए जाते हैं। दिस मॉस्किटोज ले द एग फ्रॉम विच न्यू बॉर्न मॉस्किटोज कम आउट, उसमें क्या करते हैं ये मच्छर, अंडे देते हैं जिससे नए नए मच्छर भी आ जाते हैं। When they grow, जब वे बड़े हो जाते हैं, they become a mosquito, वो भी बड़े होकर फिर मच्छर बन जाते हैं। जब वो अंडे देते हैं तो वो बड़े होकर फिर से वापस मच्छर बन जाते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट सेम एज द पेरेंट्स, वहाँ इतनी तरीके की प्रजाति पाई जाती है, वंशज होते हैं कि वो उनके पेरेंट्स भी सेम नहीं होते हैं। राजीव यूज टू प्ले इन द गार्डन एवरी मॉर्निंग इवनिंग, राजीव शाम को, हर शाम को गार्डन में खेलने जाता है।
लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज वर इन द गार्डन, वहाँ पर बहुत सारे मच्छर हैं गार्डन में। प्रीवियस नाइट, पिछली रात, राजीव फेल्ट शिवरिंग एंड लेटर ही हैड हाई फीवर। Once he did vomiting also, then he sweated a lot and his temperature came down. What should be done to remain healthy? पिछली रात राजीव को कपकपी आई और उसे एकदम बहुत तेज बुखार हो गया कि उसको एक बार वॉमिट भी हुई। कुछ देर बाद लेकिन उसको पसीना आया और फिर से उसका टेम्परेचर केम डाउन, टेम्परेचर नीचे चला गया। हमको हेल्थी रहने के लिए व्हाट शुड बी डन टू रिमेन हेल्थी, हेल्थी रहने के लिए क्या करना चाहिए? ये सीरियल नंबर दिया 1 2 3 डिसीज दिया, पोलियो, डायरिया, वॉर्म्स इन स्टमच। कॉजेज स्पॉइल्ड फूड, सब में क्या है? स्पॉइल्ड फूड एंड वाटर, खराब खाना और पानी, दूषित पानी। सिम्टम क्या है पोलियो के? फीवर, हेडेक, कोल्ड, वॉमिटिंग, क्रम्स इन हैंड लेग्स, हाथ पैरों में ऐंठन होना, पैरालिसिस एंड लेग्स, ये हमारे पोलियो के लक्षण हो गए। सिम्टम हो गए डायरिया में लूज मोशन 4 to 5 टाइम इन अ डे, टंग एंड लिप्स गेट ड्राई, हमारे हाथ पैर सूखे सूखे हो जाते हैं, लेस यूरिन, टॉयलेट भी हमको कम आता है। वॉर्म्स इन स्टमक, जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो लॉस ऑफ एपिटाइट, खाने भूख में कमी हो जाती है, पेल फेस, चेहरा सारा मुरझा जाता है, स्टमक एक और पेट में दर्द रहता है। सी एंड टेल, आप देखें और बताएं। विच डिसीज इज स्प्रेड बाय पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड, कौन सी डिजीज खराब खाने, दूषित पानी और खाने से होती है? हाउ डू यू नो दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, आपको कैसे पता पड़ेगा कि किसी व्यक्ति को डायरिया है? विच डिसीज इज एसोसिएटेड विद द सिम्टम ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी सिम्टम में, किस चीज का सिम्टम है ये? मलेरिया। Malaria is caused by the bite of an infected female Anopheles mosquito. When a female mosquito bites a person suffering from malaria, it sucks the parasite along with the blood. When the infected mosquito bites a healthy person, the parasite is injected into his blood causing malaria. मलेरिया किससे होता है? फीमेल एनोफ्लिस मच्छर के काटने से। जब ये फीमेल मॉस्किटो किसी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर बैठती है तो ये क्या करती है? इट सक्स, ये चूस लेती है द पैरासाइट को अलॉन्ग विद द ब्लड, उसके ब्लड में से किसी पैरासाइट को सक कर लेती है। व्हेन द इन्फेक्टेड मॉस्किटो, अब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी हेल्थी पर्सन को काटेगी तो द पैरासाइट इज इंसेक्टेड इनटू हिज ब्लड, इस पैरासाइट को उसके ब्लड में इंजेक्ट कर देती है, जिसके कारण उसको भी मलेरिया हो जाता है। इन विच सीजन डू यू फाइंड मोर पीपल फॉलिंग इल विद मलेरिया, कौन से सीजन में लोग मलेरिया से ज़्यादातर बीमार होते हैं? सिम्टम ऑफ मलेरिया, मलेरिया के क्या सिम्टम है? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया गेट्स हाई फीवर, सेवर हेडेक एंड शिवरिंग। अ पर्सन कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम फैटिग्यू, tiredness, joint pain, vomiting, and nausea. The presence of malaria can be confirmed by a blood test. जो मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति है उसके हमको सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगी? तो उसको हाई फीवर होता है, उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है, उसको ठंड लगती है, और जिसको ये मलेरिया होता है उसको थकान होती है, उसकी जॉइंट में पेन होता है, वॉमिट, जी मिचलाना, उसके ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं। तो मलेरिया है उसको हमको ये कैसे कंफर्म होता है? ये ब्लड टेस्ट के द्वारा कंफर्म होता है। आंसर ओरली, नेम अ मॉस्किटो रेपेलेंट दैट यू टू कीप मॉस्किटोज अवे एट होम, आप कौन सी मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करते हैं घर से मच्छरों को भगाने के लिए? मैनी डिसीज आर वाटर बॉर्न, बहुत सी बीमारियां गंदे पानी की वजह से पैदा होती हैं। दिस इज ओनली वन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट देम, इनसे बचने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, ड्रिंकिंग क्लीन एंड प्योर वाटर, हमको क्लीन एंड प्योर वाटर पीना चाहिए। वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय बॉइलिंग एट होम्स, घर में हम पानी को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? हम उस पानी को उबाल कर फिर उसको हम छान के ठंडा करके अपने घड़े में भर के रख सकते हैं या फ्रिज में रख सकते हैं, तो वो पानी हमको नुकसान नहीं करता है। मॉस्किटोज ब्रीड इन डर्टी वाटर, मॉस्किटोज कहाँ पे फैलते हैं? डर्टी वाटर में।
मलेरिया इज कॉज्ड बाय एनोफ्लीज। मलेरिया किसकी वजह से होता है? एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एनोफ्लीज के से। वी शुड नॉट कीप डर्टी स्टैग्नेंट वाटर अराउंड अस। हमको अपने चारों ओर कहीं भी गंदा पानी रुकने नहीं देना चाहिए, रुका हुआ पानी नहीं रखना चाहिए। हर हफ्ते से कूलर में पानी होता है या टंकियों में, खुली टंकियों में पानी होता है, उसको हर हफ्ते चेंज करते रहना चाहिए। डर्टी वाटर कॉजेज मैनी डिसीजेस। गंदे पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लाइक कैलोरा, डायरिया, नौसी, क्रैम्प्स एंड वॉमिटिंग, etc।